और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। राजा पटेरिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कहते दिखे। हालांकि राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर जब विवाद बढ़ गया तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए एक सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि उनका कहने का ये मतलब नहीं था जो समझा जा रहा है। चलिए सुनते हैं। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदसाई सराहने का काम। दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इंदसाई सराहने का काम। तो सुना आपने कांग्रेस नेता के विवादित बोलों को। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी, ये विवाद बढ़ गया और उसके बाद सफाई पेश करते हुए उन्होंने अपनी एक और एक्सप्लेनेशन सामने रखी। ये विवादित बयान पर एक्शन की तैयारी अब कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी भी, और साथ ही जो बयान आ रहे हैं मध्य प्रदेश से उनके मुताबिक इस कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज होगी। जी न्यूज पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आ रहा है कि जो विवादित बयान कांग्रेस के नेता ने दिया इस पर कार्रवाई करेगी प्रदेश की सरकार। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बोल सामने आए हैं। पीएम मोदी की हत्या को लेकर उन्होंने बातें कही हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, राजनीति में शुचिता की बात कही जाती थी कि सब मिलकर विकास की बात करेंगे, लेकिन अब हत्या जैसी बातें क्यों हो रही हैं? बात कोई भी हो, कांग्रेस के लोग ही करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस अब महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं रही। ये कांग्रेस अब इटली की कांग्रेस हो गई है। और इनके आप लगातार बयान देखेंगे। अभी 1 महीना नहीं हुआ जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रावण से तुलना कर दी मोदी जी की। एक संवैधानिक पद पर बैठा वैश्विक नेतृत्व। इसके पहले अय्यर जी ने इसी तरह का बयान दिया। उसके पहले सोनिया जी मौत का सौदागर बोल गई। दिग्विजय सिंह जी ने जनरल डायर से तुलना कर दी। सुबोधकांत जी हिटलर कहने लगे। मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने लगे थे। और इस तरह की अगर एक सीरीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है ये। उसका कारण छोटा सा है। इनकी जो राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है उसमें जब टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रमुख लोग चलेंगे, कन्हैया कुमार जी, सुशांत सिंह जी, स्वरा भास्कर जी, तो मानसिकता वैसी ही होगी ना। और स्पष्ट अब धीरे धीरे जनता के सामने आया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं, कतई भी बर्दाश्त के काबिल। कार्रवाई होगी सर। ये अब महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं रही, ये इटली की कांग्रेस। ये मुसोलिनी और फांसीवादी सोच लेके आगे बढ़ रही है। मैंने SP पन्ना को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तत्काल इन पर FIR दर्ज करें राजा पटेरिया जी पर। आपने देखा किस तरह से अब बीजेपी का पलटवार सामने आ रहा है राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद। नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, लेकिन साथ ही संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है और ये कहा है कि राजा पटेरिया का बयान हैरान नहीं करता। ऐसी भाषा कांग्रेस की दरअसल आदत बनती जा रही है। संबित पात्रा ने ये पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी नेता का ऐसा बयान अब हैरान नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी भाषा के लिए जानी जाने लगी है, उनकी आदत है। देखिए, जिस प्रकार का बयान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कांग्रेस पार्टी के राजा पटेरिया, जो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने दिया है वो आश्चर्यजनक है, वो शॉकिंग स्टेटमेंट है। जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया है कि मोदी की हत्या होनी चाहिए, ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के भाषा का प्रयोग अपने देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए, और प्रधानमंत्री कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, इस मंत्र को मानने वाले पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी हत्या की बात करना।
रावण बुलाना प्रधानमंत्री जी को गुजरात के चुनाव में। आप याद करिए, औकात दिखा देंगे मोदी को, मौत का सौदागर। इस प्रकार की गालियों की बौछार से काम पूरा नहीं हुआ तो अब हम मोदी की हत्या करना चाहते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और मुझे लगता है यह गाली केवल आदरणीय मोदी जी को नहीं है, यह गाली हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए है, यह हिंदुस्तान के संविधान के लिए है, यह हिंदुस्तान के जनता की मनोभावना के प्रति विद्वेष का भाव है, क्योंकि जनता ने ही मोदी जी को चुना है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को टारगेट करती है, अभी से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके लिए बहुत खराब जबान बोली जाती थी। पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने उनकी तुलना जिस तरह से की थी उसको बोला नहीं जा सकता। आज राजा पटेरिया ने जिस तरह की भाषा बोली, ये कहीं इस देश में स्वीकार नहीं। क्या हो गया है कांग्रेस को? क्या कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, या वो ऐसी भाषा बोलेगी कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात बोलेगी? और इस मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के पन्ना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजा पटेरिया के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान देने के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है मध्य प्रदेश के पन्ना में। और इसी बात का जिक्र अब से कुछ देर पहले जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा भी कर रहे थे कि राजा पटेरिया के इस तरह के विवादित बयान पर बैठेगी नहीं सरकार और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।